पहले तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि अभी 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग जो लंबे समय से खाली था, जो झारखंड के सीएस रही थी, जिसका 30 तारीख को रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी दिया गया है। अलका तिवारी के बारे में देखा है आपको आए दिन कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीना साल भर पहले एक फौजी के लिए आपने आत्मदाह करने की कोशिश करी थी, या फिर शहर में गर्मी का दिन हो, प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। मेरा मतलब है सामाजिक नगर निगम में जो 53 वार्ड है, वह वार्ड को जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से रांची शहर को सुंदर। फरवरी महीना के बाद फिर से रांची में पानी की समस्या होगी, मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि जब से डैम बना, रांची में जो 3 डैम हैं, वो तीनों डैम का कभी गाद का सफाई नहीं हुई है। रघुवर जी के कार्यकाल में भी संघर्ष किए हैं, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में भी संघर्ष किए, हेमंत सोरेन पहला बार मुख्यमंत्री थे, उसमें भी हम लोग प्रयास किए थे। नमस्कार, ये न्यूज़ एक्सप्रेस भारत है। दुर्गा पूजा के बाद सोचा थोड़ी शहर के हालचाल के लिए, समाज के युवा वैसे लोगों से मिलें जो समाज के लिए सदैव तत्पर रहते, काम करते रहते हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में नगर निगम चुनाव का, नगर निकाय चुनाव का। पिछले मैं उम्मीद करता हूँ 2.5-3 साल से शहर का अपना जो मोहल्ले की सरकार होती है, सड़क की सरकार होती है, वो नहीं है, जिसके चलते आज देखा होगा आपने कि बरसात में क्या स्थिति हुई। जगह जगह नाली जाम, कचरा जाम, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। बिजली की व्यवस्था वही है। आखिर आम जन की बात सरकार तक कैसे पहुँचे? कौन है वो जो आम जन की बात सरकार तक पहुँचाए? ग्रामीण परिवेश में हो, मुखिया हमारी पहली सरकार होती है। शहर की बात हो, नगर निगम जिनके ऊपर दायित्व है सरकार का, और सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए मेयर, उप मेयर, पार्षद, वार्ड सदस्य, इन सबों की आवश्यकता होती है, जिससे झारखंड लंबे समय से अछूता रहा है। वैसे में आज मैं बात कर रहा हूँ, एक समाज सेवी हैं, युवा हैं, और अक्सर जहाँ कहीं मुसीबत हो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कोशिश करते हैं अपने स्तर से कि उन समस्याओं का समाधान हो, जिससे आम जन समस्याग्रस्त हैं, समस्या से दो चार हो रहे हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में उत्तम यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल हमारे ताज़ा तरीन नए चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस भारत पे। पहले तो आपके इस ताज़ा तरीन जो न्यूज़ एक्सप्रेस है, पहाड़ी बाबा से विनती करेंगे इस चैनल फले फूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि आप जो शहर के जन मुद्दों पे जो लगातार प्रयासरत रहते हैं, आपकी प्रयास को भगवान ऊपर वाला सफलता दे। हमने देखा आपको आए दिन कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीना साल भर पहले एक फौजी के लिए आपने आत्मदाह करने की कोशिश करी थी, या फिर शहर में गर्मी का दिन हो, प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। मेरा मतलब है सामाजिक कार्य करते हैं। कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे शहर में जो शहर की पहली सरकार होती है नगर निगम के द्वारा, पार्षद, हमारे वार्ड सदस्य, मेयर, उप मेयर, इसका चुनाव लंबे समय से सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इसके लिए क्या आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं, या आपकी संस्था कुछ कोशिश कर रही है? देखिए, पहले तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि अभी 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग जो लंबे समय से खाली था, जो झारखंड के सीएस रही थी, जिसका 30 तारीख को रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी दिया गया है। अलका तिवारी के बारे में बात करें। अलका तिवारी को अब लग रहा है कि नगर निकाय का चुनाव बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ताकि हमारा शहर जो रांची नगर निगम में जो 53 वार्ड है, वह वार्ड को जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से रांची शहर को सुंदर
जो कचड़े का शहर, गड्ढे का शहर बन चुका है, उससे निजात मिल सके। और रांची में तो लंबे समय से हम लोग लगातार मांग करते हैं कि इस बार जितना बारिश आया, आज हम लोग को युवा अवस्था से आगे बढ़कर हम लोग बढ़ रहे हैं, कभी इतना बारिश देखने को नहीं मिला। और बारिश के बाद जो गली मोहल्ले की स्थिति थी, क्या वो देखने का मौका मिला था कभी? उसी ओर जा रहे थे। इतना बारिश आया, लेकिन आज कौन सा महीना है? अक्टूबर। फरवरी महीना के बाद फिर से रांची में पानी की समस्या होगी। मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि जब से डैम बना, रांची में जो 3 डैम हैं, वो तीनों डैम का कभी गाद का सफाई नहीं हुई है। मैं लंबे समय से, जब अर्जुन मुंडा इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब से इस बात को उठा रहा हूँ। उस समय भी हम लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किए हैं, रघुवर जी के कार्यकाल में भी संघर्ष किए हैं, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में भी संघर्ष किए, हेमंत सोरेन पहला बार मुख्यमंत्री थे, उसमें भी हम लोग प्रयास किए थे। तो डैम अगर सफाई नहीं होगी तो डैम में तो गाद भरा हुआ है, और फरवरी महीने के बाद फिर पानी की समस्या होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री इसे संज्ञान में लें। हालांकि अभी तो संभव नहीं, अब तो गर्मी के दिन ही हो पाएगा। जब ये गर्मी आए तो गाद निकालना शुरू करना होगा, लंबा समय लगेगा। गाद निकालना इतना आसान नहीं, लंबा समय लगेगा, तब जाके गाद की सफाई होगी और तब जाकर बरसात का पानी स्टॉक हो पाएगा। इसलिए इस गर्मी में भी लोगों को पानी के लिए छटपटाना होगा। दूसरी चीज़ कि आज नगर निकाय में हमारे वार्ड पार्षद नहीं हैं, मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। लेकिन जब नगर निगम में जब हमारे मेयर डिप्टी मेयर भी थे ना, माननीय रघुवर दास के कार्यकाल में, तो रांची नगर के मेयर डिप्टी मेयर लड़के समय बिता दिए। चुनाव के समय अब देखे होंगे, जब लास्ट चुनाव 2018 में हुआ था, कि उस चुनाव को मैं भी लड़ा था, डिप्टी मेयर के चुनाव को, और पार्टिसिपेट किया था। तो पूरे शहर में दोनों एक साथ बैनर, एक गाड़ी पर साथ में निकाला और एक गाड़ी से सारा जगह प्रचार किया। लेकिन जब काम करने की बारी आई थी तो दोनों मेयर और डिप्टी मेयर लड़कर समय गुजार दिया। इन लोगों ने रांची के लिए काम नहीं किया, मंशा भी नहीं है। इसलिए बहुत जल्द हमको लगता है अब चुनाव होने वाला है, तो चुनाव हो तो अच्छे, रांची की जनता से अपील करूंगा, एक अच्छे ईमानदार व्यक्तित्व को आप चुनें जो आपकी समस्या को देख सके। या नहीं कि 100, 200, 500 रुपये में अपनी वोट को बेच दें, या नहीं कि दारू में अपनी वोट को बेच दें, या नहीं कि मुर्गा दारू में, मुर्गा मटन में आप अपनी वोट को बेच दें। इसलिए आप एक बार खाइएगा, लेकिन आप 5 साल परेशान रहिएगा। और 5 साल का कार्यकाल छोटा मोटा कार्यकाल नहीं, बहुत लंबा कार्यकाल होता है। इसलिए अपने सही व्यक्तित्व को चुनिए और सही व्यक्तित्व को चुन के नगर निगम भेजें, ताकि आपके गली, आपके मोहल्ले, आपका वार्ड और हमारा शहर सुंदर बन सके। एक और समस्या है, जैसा कि आपने कहा तो मुझे याद आ गया कि पानी की विकट समस्या होने वाली है। वैसे में आपने भी देखा होगा उत्तम जी कि गली गली आज के तारीख में डीप बोरिंग करके RO वाटर बेचने का फैशन चल गया है। आम जन के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें साफ़ और शुद्ध पानी मिलता है, मगर बगैर किसी लाइसेंस के, बगैर किसी जानकारी के ये जल का जो दोहन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो वाटर प्यूरिफाई करने के लिए पानी जो निकल रहा है, उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। वो पानी नालियों में बह रहा है। अगर उन पानियों को समायोजित करके एक जगह वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए तो आपको नहीं लगता है कि पानी की उपलब्धता थोड़ी बढ़ेगी? और सरकार को इस पे, नगर निगम को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो अवैध ढंग से जल निकासी हो रहा है उसे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, भारत सरकार का जो योजना है नल जल योजना, जिसको हम पूरी तरह फेल मानते हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है। रही बात जो अब कह रहे हैं जल दोहन, आज से 20 साल पहले रांची के डैम का पानी लोग पीते थे, उसे फिल्टर नहीं करते थे। आप ज़मीन का दोहन से पानी निकालिए या फिर अपने घर पे फिल्टर लगाइए। तो आप घर पे फिल्टर लगाइएगा तो एक पाइप रहता है जो गंदा पानी जो रहता है, वेस्टेज पानी को बाहर निकालता है, वो भी पानी बहाकर जा रहा है। तो कान इधर से धरिए चाहे उधर से धरिए, चाहे वो आपके घर के में RO लगाए उसके माध्यम से बह रहा है, चाहे आप
जो डीप बोरिंग से जगह जगह जो 10 रुपये का बोतल मिलता है उसके माध्यम से दोनों तरफ से दोहन हो रहा है। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो जो वेस्टेज पानी है उसको संरक्षित कर वाटर हार्वेस्टिंग करें। नहीं, अगर हमारा डैम का ही पानी को अगर शुद्ध करके दिया जाए, कई राज्य में जाइएगा जो आज भी लोग उसी पानी को पीते हैं, डैम का ही पानी पीते हैं, तो उस तरह का प्लानिंग करना होगा, तभी ये चीज़ बंद हो पाएगा। क्योंकि जल ही जीवन है, पानी के बिना तो संभव नहीं है। अब हम लोग खुद वो पानी पीते, फिल्टर का पानी पीते हैं क्योंकि गैस से परेशान रहते हैं। अगर वो दूसरा पानी पी लेंगे तो बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मजबूरी है। रांची के लोग मजबूर हैं, पानी साफ़ नहीं है, डैम का पानी गंदा है, डैम का पानी मिगाद है, तो ये समस्या है। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यह दोहन चलता रहेगा। लाइसेंस ले नहीं ले ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन लोग मजबूर है, लोगों को पानी के बिना कोई उपाय नहीं है और इसलिए मजबूरी में लोग पूरा रांची आज 10 रुपये का जो जार वाला पानी या फिर अपने घर में फ़िल्टर का पानी लगाकर पीने के लिए बाध्य हैं। नहीं लगता ऐसा में कि जैसे आपने डैम की बात की, 3 डैमों की बात की कि उसमें काफ़ी गाद है, उसे निकालना चाहिए, मगर हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी आज अपने बर्बादी पे स्वयं आंसू बहाते रहता है। आप जैसे समाज सेवी कब आगे आएंगे ताकि इन्हें अपने अस्तित्व को दोबारा वापस मिले, जिसे हम झारखंड की नहीं कम से कम रांची की गंगा तो कह ही सकते हैं, इन दोनों को जमुना गंगा कह सकते हैं। देखिए, हम लोग एक आम इंसान हैं, ये हमारी प्रयास से ही नहीं हो पाएगी। जब देश का चुनाव होता है तो लोग सांसद चुनते हैं, राज्य का चुनाव होता है तो विधायक चुनते हैं, नगर निकाय का चुनाव होता है तो मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद चुनते हैं। लेकिन अफसोस और दर्द उस समय होता है जब सदन, महीने दिनों का जब सदन चलता है, बजट सत्र जो होता है करीब 1 महीना से ऊपर का सत्र होता है, उसके बाद मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र जो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का होता है, जिसमें बात बहुत रखा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं इस बार बजट सत्र को देख रहा था, हमारे रांची के जो माननीय जो चचा हैं, रांची के मुद्दों में बात नहीं की, रांची की जन मुद्दों में बात नहीं की कि कैसे हर घर को नल का जल मिलेगा, कैसे जो नल का खुलने का समय है ना रांची में है, हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, आपको भी जानकारी होगा कि आप घूमते हैं, नल का जल का खुलने का कोई समय नहीं है कि 12 बजे खुलेगा, कि सुबह 4 बजे खुलेगा, कि सुबह 8 बजे खुलेगा, कि दिन का 3 बजे खुलेगा। मतलब नगर निगम के सरीके आज नल की भी स्थिति हो गई है। स्थिति नहीं, ये लंबे समय से चल रही है, अभी छोटा सा मामला है, ये समय क्लियर नहीं किया जा सकता है। आज इतना व्यस्त जीवन में कि घर के दोनों गार्जियन, महिला या पुरुष दोनों को जॉब करना पड़ रहा है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य काफ़ी महंगा हो गया है, ठीक है। तो आदमी कहीं अगर जाना होता है तो उसको 1 दिन 2 दिन पहले से उसका प्लानिंग करता है, रूट मैप बनाता है कि कैसे कैसे क्या करना है। अब सुन लीजिए, अब जाना है, सुबह निकलना है 6 बजे, अब नल खुला ही नहीं, अब घर में पानी नहीं भरेंगे तो काम होगा नहीं, अब नल का खुलने का समय नहीं है, जो छोटा सा चीज़ ख़त्म नहीं हो सक रहा है। तो सदन में सिर्फ फालतू की चर्चाएं में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चर्चाएं में 1 महीना का सदन पार हो जाता है। अफसोस लगता है, वह मंदिर है जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है, जहाँ जब 1 महीना का जो सत्र होता है लोगों को उम्मीद रहता है कि इस बार कुछ भला होगा, तो यहाँ भला नहीं हो सकता है। यहाँ क्या है, हिंदू मुस्लिम कीजिए और वोट लीजिए और 5 साल मज़ा से सो जाइए, 5 साल के बाद 5 साल जब पहुँचने वाला है जागिए और सुबह 2 घंटा 4 घंटा को लिए शाम में घूम लीजिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव जीतिए, यही मकसद रह गया है। इसलिए आज दूसरे राज्य के लोग आते हैं ना, तो रांची के बारे में जो उनका सुंदर विचार होता है वो हम लोग के लिए बहुत दर्ददायी होता है। बोलते हैं कि रांची भाई ये कहा है, अगर प्राकृतिक इस रांची को अगर नहीं दिया रहता, प्रकृति का देन है कि रांची इतना खूबसूरत है, प्रकृति का देन है कि कितना भी ठंड है सुबह 7 बजे आपको धूप मिल जाए, कितना भी गर्मी है शाम 5 बजे के बाद आपको राहत हो जाएगा। तो रांची में बहुत राहत है प्रकृति के द्वारा, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी उस ओर प्रयास नहीं किया। 30-30 साल तक विधायक रहना, नगर विकास मंत्री रहना, नगर विकास मंत्री पूरे राज्य का होता है, पूरे राज्य का भला कर सकते हैं। इन चचा नगर निगम चचा से मतलब 2-3 बार आपने बोला है, सीपी सिंह जी को बोल रहे हैं? जी, रांची के विधायक चचा हैं, गार्जियन हैं, बचपन से उसको देख रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग सम्मान से उनको हम लोग चचा जी ही बोलते हैं। सदन
जो चलता है, उत्तम यादव जी का कहना है कि वहाँ मुख्य बातों पे चर्चा ना होकर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसमें जनता के गाड़ी कमाई की पैसों को बर्बाद की जाती है, वो चाहे सदन हो चाहे विधानसभा हो। ऐसे में जहाँ की भी सरकार हो, जिनकी भी सरकार हो, मगर सरकार का जो मुख्य कार्य होना चाहिए, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इसके लिए जो सरकार की पहली सीढ़ी है नगर निगम, नगर निगम में पार्षद, वार्ड सदस्य, मेयर, उप मेयर, इसकी बहुत आवश्यकता है। अतः वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूँगा, नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी जी से कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो शहर को शहर की सरकार दें, नगर निगम का चुनाव कराएं और उत्तम यादव जी के बाद हम सब कोशिश करेंगे कि और लोगों से भी बात करें और इस मूलभूत जो सुविधा मिलनी चाहिए आम लोगों को, उससे आम लोग क्यों अछूते रहें, इससे आपको परिचित करवाएंगे। उत्तम यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी चैनल को फिर से पुनः शुभकामनाएं। नमस्कार।